हेलो बच्चों, मैं राजन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं आप भी पढ़ा रहे हैं, मैट्रिक्स चल रहा है। 3.2 के कुछ प्रश्न बताए थे, आज आगे बता रहे हैं। ठीक है, मन से देखिए। चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कर लिए हैं वो अपने दोस्तों को शेयर करें और मन लगाकर पढ़ें। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़िए सब लोग, सभी का स्वागत है। जो पढ़ाएं मन से पहले पूरा वीडियो पढ़िए, जो ना आए उससे क्या करिए, लिख करके हमें सेंड कर दीजिए। रात 7:30 से 8:30 के मध्य, मतलब शुरू से जब भी आपको डाउट हो आप भेज दीजिए। आपका आंसर 7:30 से 8:30 के बीच आपके पास पहुंच जाएगा। मन से पढ़िए। आइए शुरू करते हैं आज का 3.2 के आगे। ध्यान से समझते रहिए, कोई दिक्कत हो परेशानी हो हमें बताइएगा। देखिए क्या कह रहा है। 3.2 का 8th तक बताए थे, आज 9th बता रहे हैं। 3.2 देखिए 9th क्या कह रहा है। कह रहा है कि x और y ज्ञात करिए, जबकि एक प्रतिबंध दिया है 213 0x प्लस y 012 इज इक्वल टू 5618। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं आव्यू में जब इनटू होता है तो सबके पास जाता है, सबके पास जाता है। और अगर समान कोटि का है, सेम ऑर्डर का है, तो सेम स्थान पर बैठे अवयव जुड़ते और घटते हैं। तो 2 + y 2 + y 6 + 0 6 0 + 1 1 2x + 2 इज इक्वल टू कितना है 5618। ठीक है, अगर समान ऑर्डर का है तो सेम स्थान पर बैठे एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 2 + y किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो y बराबर कितना आएगा, 5 - 2 यानी 3 के। इसी तरह 6 6 के बराबर होगा ही, 1 1 के बराबर होगा ही, और 2x + 2 किसके बराबर होगा, 8 के। तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा, 6, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। यही आपका आंसर होगा। वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, रोज रोज बताते हैं आप लोगों को, याद हो गया होगा। आगे देखिए, कह रहा है 10th नंबर उसी टाइप का है। x y z और t की वैल्यू फाइंड करना है। जो रिलेशन, जो प्रतिबंध दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। आप अपने बुक में देख रहे होंगे, नहीं तो हम लिख रहे ही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने एक PDF भेजा है जो कि NCERT बुक का है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सब में जाएगा 2x 2z 2y 2t प्लस ये सब में जाएगा ना 3 - 3 0 और 6 इज इक्वल टू, ये भी सब में जाएगा 9 15 12 18। अब सेम स्थान पर बैठे एलिमेंट जुड़ते और घटते हैं, तो जोड़ दीजिए 2x + 3 और 2z - 3 और 2y + 0 0 2t + 6 क्या हो जाएगा 9 15 12 18। सेम स्थान पर बैठे एलिमेंट बराबर होते हैं, तो 2x + 3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 9 के ना, 9 है ना ये, 9 के। तो 2x इज इक्वल टू 9 - 3 6, तो x इज इक्वल टू 2 3 जा 6 3 आ जाएगा। 2z - 3 इज इक्वल टू 15, 2z इज इक्वल टू 18, z इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। देखते रहिए, 2y इज इक्वल टू 12 अपॉन में जाएगा y इज इक्वल टू 6, 2t + 6 इज इक्वल टू 18, 2t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू
ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि x इंटू 2 3 प्लस वाई इंटू -1 1 इज इक्वल टू 10 5 तो x और y की वैल्यू बताइए। आप जानते हैं ये सब में इंटू होगा 2x 3x प्लस ये भी सब में इंटू होगा -y प्लस y 10 5। आप जानते हैं ऐड हो जाता है 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 5। आप जानते हैं सेम स्थान पर बैठे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा 2x माइनस वाई 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करिए ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे y कट जाएगा। 5x इज इक्वल टू 15 x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई, आप चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में अगर हम रखेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x कितना है 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 10 इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू -4, मतलब x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू -4 आएगी। ओके ठीक है। नेक्स्ट वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट पता नहीं कहाँ चला जाए, आप ना देख पाएँ, ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 3x y z w इज इक्वल टू x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस y 2 प्लस w और 3, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x y z और w की। प्रोसेस मेथड सब वही है, ये सब में जाएगा 3x 3y 3z 3w और सेम स्थान पर बैठे अवयव जुड़ जाएंगे। x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस 2 यानी 1 प्लस w और 2 प्लस 2w प्लस 3। ठीक है, प्लस लगा है ना। अब सेम स्थान पर बैठे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, x इधर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, x हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस y, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। आगे देखिए 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, इधर आ जाएगा w इज इक्वल टू 3। लास्ट बचा है 3z इज इक्वल टू 1 प्लस w हमें पहले से ही मिल चुका है 1 प्लस 3, z इज इक्वल टू 4/3। ओके, सभी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मन से देखिएगा। fx इज इक्वल टू दिया है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1, तो हमें सिद्ध करना है fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ध्यान दीजिए, अगर fx इतना हो सकता है तो fy कितना हो सकता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या ले सकते हैं, y ले सकते हैं।
अब LHS अगर हम लेंगे तो हमें fx इंटू fy कराना होगा। fx हमें पता है क्या है, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1 एंड cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1 इंटू याद है ना, कल वाला वीडियो ना देखे हो देख लें कैसे कराते हैं। cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और 0 0 0। cos x माइनस साइन वाई और क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए, क्या कहेंगे, इसका इसमें हुआ अब इसका इसमें होगा ना, माइनस साइन एक्स कॉस वाई और इसका इसमें होगा 0। अब देखिए इसका 0 में 0, इसका 0 में 0 और इनका 0 में 0, ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इससे पकड़िए, इसे लेकर एक बार इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें, तो साइन का साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई और 0। आगे माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई 0। देखिए 0 0 और 0। अगला देखिए 0 0 0 अर्थात 0 0 0 0 अर्थात 0 0 0 और 1 1 1। देखिए ये कुछ कह रहा है, त्रिकोणमिति पढ़ाए थे उसमें पूरा फॉर्मूला दिए हैं, अगर ना आया हो तो जा करके देख लीजिएगा, बेसिक फॉर्मूला है, याद रहना चाहिए, ज़रूरत पड़ सकती है कहीं ना कहीं। तो कॉस इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन भी, कुछ कह रहा चीख के कॉस एक्स प्लस वाई, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, साइन है साइन भी इंटू कॉस है कॉस भी माइनस साइन एक्स प्लस वाई, या 0 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। सारे फॉर्मूले हैं भैया, घबराइएगा नहीं। अब अगर fx है तो सब जगह x है, y है तो सब जगह y है, x प्लस वाई है तो क्या कहेंगे fx प्लस वाई, यही क्या है RHS। अच्छा क्वेश्चन है, लाइव टेस्ट होगा ये जरूर रहेगा, कहीं टी लिख लीजिए चुपके से, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आ भी सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट कह रहा है दर्शाइए कि, क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्स्ट है कि 5 माइनस 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 इज इक्वल टू 2 1 3 4 इंटू 5 माइनस 1 6 7। कल ही हम बताए थे कि ये क्रम विनिमय इसका गुणन नहीं होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, याद करिए, वही यहाँ प्रूफ करना है। LHS ले रहे हैं, इंटू कराएंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 3, 5 1 जा 5 माइनस 4, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, 6 1 जा 6, 7 4 जा 28। अच्छे से लिखेंगे तो 7 1 3 3 30। अब RHS में इंटू कराइए, इंटू कराना सीख गए होंगे कि अभी भी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो बताइएगा व्हाट्सएप पर, हम वहाँ पर भी समझा देंगे। 2 गुणे 5 10,
और 1 6 6, 2 माइनस 2 और प्लस 7, 3 पचे 15, 6 चौको 24, 3 एकम 3, 4 सते 28। क्या कहेंगे? 16, 5, 39 और 25। देखिए इक्वल नहीं है ना व्यवस्था, क्रम बदल गया तो उसका क्रम बदल गया, अर्थात क्या होता है? क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, लिख लीजिए। इसका जो सेकंड भाग है हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर भेजे हैं या एनसीईआरटी बुक होगी, होमवर्क में है, करके ग्रुप में भेजेंगे सभी बच्चे, अपना अपना नाम लिख देंगे। और क्लास तो 12th है ही है, हम दे रहे हैं, ये है। इसे भी प्रूफ करना है, केवल इंटू कराना है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इंटू -1 1 0, 0 -1 1 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू, यही पलट दीजिए, -1 1 0, 0 -1 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये आपका HW। टिक लगा लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए वीडियो रोक करके। नेक्स्ट, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 है, a इज इक्वल टू 2 2 1 0 1 -1 2 1 3। हमें वैल्यू फाइंड करना है या सिद्ध कर, सॉरी, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है a² -5a प्लस 6i। i इकाई का तत्समक आव्यूह होता है जिसके विकर्णों में 1 बैठा रहता है। ए हमें पता है साफ साफ, a² कब मिलेगा बताइए? a² कब मिलेगा? जब a इंटू ए कराएंगे, a² तभी तो मिलेगा ना भैया, a इंटू ए। अब a पता है, a को 2 बार लिख करके गुणा करा दीजिए। गुणा तो अब आ ही गया होगा हमारे हिसाब से। आशा है, भरोसा कम है, इसलिए कमेंट में बताइएगा आया कि नहीं। 2 दूना 4, 0 2 0 0 -2, 2 दूना 4, 0 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 1 2 2, 1 एकम 1, 2 0 0, 1 एकम 1 और -1, 2 दूना 4, 1 एकम 1, 1 तिहाई 1 2 2 -2 3, 1 0 0 -1 -3, 1 2 2 -1, 3 त्रिका 9। अच्छे से लिखिए, कितना आया? देखिए 4 2 6, समझ रहे हैं ना, -2 6 4 10, 6 2 4 2 6 1 7, 0 4 1 5 3 8, 2 में 2 कट जाएगा, 3 ये कैंसिल हो गया, -4, 9 2 11 में गया 10। अब हमें क्या लाना है? a² -5a प्लस 6i। तो a² -5a प्लस 6i। अब a² यानी यही रहेगा ना, क्या कहेंगे? 6 -2 10 7 0 8 3 -4 0 5a है। 5 पहले है, गुणे में a है, मतलब a को लिखने से पहले कितने का गुणा करा लें? 5 का, तभी तो 5a होगा ना। तो गुणा करा रहे हैं, देखिए क्या कहेंगे? 10 0 10 10 5 5
5 5 15 प्लस 6i, आई तो हम बता चुके हैं, 6i क्या होगा, 6 बाहर सबके पास जाएगा तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा 6। अब देखिए इसको इकट्ठा वैल्यू निकाल रहे हैं, 6 में 10 गया -4 और 6 जुड़ा तो 2 ना, -2 और 0 -2 और 0 -2, 10 में 10 गया 0 0, 7 में 10 गया -3 -3 और 0 में 5 गया 5 ना, 0 -5 तो कितना बचेगा -5 और यहाँ 1, 8 -5 3, 3 में 5 गया -2 यहाँ तो 0 है, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में 4 गया 1 यहाँ 0, 0 -15 और +6, -15 और +6 -9, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए भैया, समझ में आया कि नहीं बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर ग्रुप में बताइएगा, एक बार पुनः बता देंगे। लिख लीजिए, ध्यान से देखेंगे, जो जो हम बता रहे हैं हमारी बात को सुनेंगे और बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे तो इसकी गारंटी है कि समझ में आएगा। ठीक है भैया, लेकिन मन से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, चलिए ये ना आया हो तो नेक्स्ट भी इसी तरह है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, a is equal to 102 020 213। अब हमें वैल्यू बताना है a³ -6a² + 7a + 2i = 0। देखिए, अब a³ नहीं पता, a² ai तो जानते ही हैं, क्यों भैया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इकाई का तत्समक अवयव। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले a पता है तो a² निकाल लीजिए, a गुणे a, तो a कितना है 102 021 203 इंटू a लिखिए फिर से 102 021 203। अब गुणा करा रहे हैं, देखिए 1 एकम 1 0 0 0 2 दूनी 4 1 0 0 0 2 0 2 0 0। समझ में आ रहा है ना, 1 2 2 0 1 0 2 तिहाई 6 0 1 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 2 दूनी 4 1 0 0 0 2 0 2 एकम 2 1 3 3 2 एकम 2 0 0 0 3 दूनी 6 2 0 0 0 2 0 3 0 0 2 दूनी 4 0 1 0 3 त्रिका 9 ना, कितना आ जाएगा 5 0 8 2 4 5 8 0, कितना है ये +9 4 13। ये आपका आ गया a², लेकिन अभी a³ भी बैठा है ना, a³ भी बैठा है, तो a³ कब आएगा बोलिए भैया, जब a² में a का इंटू कराएंगे ना। आइए करा देते हैं, a² तो हमको पता ही है क्या है, 5 2 8 0 4 0 8 5 13। ए क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। देखिए इंटू करा रहे हैं भैया, मन से देखिएगा,
मन इधर उधर गया तो ये भी गया। 5 एकम 5, 0 0 0, 8 दूनी 16, 5 0 0, 0 2 0, 8 0 0। इंटू करा रहे हैं, ध्यान दीजिए। 5 दूनी 10, 0 1 0, 8 त्रिक 24, 2 एकम 2, 4 0 0, 5 दूनी 10, 2 0 0, 4 दूनी 8, 5 0 0, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 5 तिहाई 15, 8 एकम 8, 0 0 0, 13 दूनी 26, 8 0 0, 0 2 0, 13 0 0, 8 2 0, 8 दूनी 16, 0 1 0, 3 त्रिका 9। लिख लीजिए ए क्यूब क्या आया, 16 5 21, 0 24 और 10 34, 12 8 4 4 8, 8 और 15 23 और 26 8, 26 8 कितना कहेंगे, 34, 0 16 9 25। अब सब बातें पता हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, केवल एक क्रम में लिख करके, ये लास्ट है, दिख रहा कि नहीं, ए क्यूब जो आया है लिख लीजिए 21 0, 21 0, 34, 12 8 23, 34 0 25। अब क्या है, -6a²। ए स्क्वायर तो लिखेंगे लेकिन किसका गुणा करा लेंगे, 6 का। a², ये है 6 पंचे 30, 6 0 0, 6 8 48, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 8 छंग 48, 0 और 13 छंग 72, 13 छंग 78। अब ए तो लिखेंगे लेकिन 7 का गुणा करा के, प्लस ना, क्योंकि बाहर 7 बैठा है, इसमें 7 का गुणा कराइए ए में। 7 0 14, 0 14, 7 14, 0 21। आई तो है ही, ये बताए थे, लेकिन इसमें कितने का गुणा कराना है, 2 का। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिए, एक में लिख दीजिए, 21 में 30 गया, -9 ना, और -9 और +7, -2 और +2, 0 0 0 और 0। 34 में 48 गया, जल्दी बताइए, 6 और 1 16 ना। 34 में 14, माइनस का 14 प्लस का 14, 0। 12 में 12 गया, 0 वहाँ 0 है। 8 में 24 गया, 8 में 24 गया, कितना बचेगा, 8 में अगर 24 घटा देंगे तो बचेगा कितना, और जो वहाँ 14 है वो कैंसिल होके हो जाएगा 0। -7 + 7, 0। 34 में 48 गया, उधर 14, 0। ये 0 सब 0 आएगा, क्योंकि = क्या प्रूफ करना है, 0। ठीक है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, गुणा अपने से कराइएगा। ठीक है भैया, जल्दी लिखिए। अच्छा क्वेश्चन था, बोर ना होइएगा, मन लगाए रहिएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। चाहते तो ये एक दिन में पढ़ा देते 3.2, लेकिन हम जान रहे हैं आप लोग
बोर हो जाएंगे ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो, इसीलिए छोटा ही छोटा बना रहे। कुछ चैप्टर का जो है बड़ा वीडियो बनाएंगे, कुछ चैप्टर का। अगला क्या कह रहा है 17, a इज इक्वल टू 3 4 -2 -2 तथा i इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो हमें a स्क्वायर ka -2i है संबंध, तो के बराबर बताना है। तो हमको तो पहले तो ए स्क्वायर निकालना होगा ना। ए स्क्वायर कब निकलेगा, जब ए का ए में गुणा करा देंगे, और जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा -4। आइए रखते हैं इक्वेशन में, जो समीकरण में सभी का मान रखने पर, रखिए जरा, ए स्क्वायर कितना है 1 -2 4 -4, के ए कितना है बोलिए, वही 3 -2 4 -2, -2i तो वही रहेगा। अब ये सब में चला जाएगा, ये सब में 1 -2 4 -4, 3 के -2 के 4 के -2 के 2 सब में जाएगा, 2 0 0 2। अब देखिए सेम स्थान पर एलिमेंट्स घटते हैं या जुड़ते हैं, तो 3 के -2 -3 के 0, 4 के -0 -2 के -2। अब सेम स्थान किसी एक को ले लीजिए, मान लीजिए हम पहला ही वाला ले लें, 1 इज इक्वल टू 3 के -2, 2 इधर, 3 इज इक्वल टू 3 के इज इक्वल टू 1, सब जगह से 1 आएगा, चेक कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट में दे सकते हैं, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, क्या कह रहा है, जैसे 18 है, a इज इक्वल टू, इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे, घबराइएगा नहीं, और जो जिनको बेसिक फार्मूला न याद हो, त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं, जाके मन लगा के देख लीजिए। a तथा i जो है 2 कोटि का है, कोटि मतलब समझ रहे हैं ना, 2 क्रॉस 2, 2 ऑर्डर का है। अब प्रूफ करना है i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए ध्यान से, ये LHS है, LHS ले लीजिए, तो i क्या है 1 0 0 1, और a क्या है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, और tan अल्फा बाई 2 0। अब सेम स्थान पर बैठे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो 1 0 1, और ये माइनस tan अल्फा बाई 2, ये 1 0 tan अल्फा बाई 2, और ये 1 रहेगा। अब इतनी ही बात क्या आनी चाहिए, इतना ही RHS भी आना चाहिए ना, RHS ले लीजिए, तो i क्या है 1 0 0 1 माइनस a क्या है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा
साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये दोनों जुड़ जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और 1 इंटू में क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इंटू नहीं गैप है तो गुणा कराना जानते ही हैं। देखिए गुणा करा रहे हैं, धैर्य न खोइएगा, सॉल्व करते चले जाएंगे। कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 इसका इसमें इसका प्लस कॉस अल्फा। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, मन से देखिए, बोर ना होइए। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? टोटल 22 है, 2 ऑब्जेक्टिव है, 19-20 बच्चों वाला है, तेजी से आ जाएगा। तो मन से देखिए, अगर हम इसको हल करें तो ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ बता रहे हैं सॉल्व। देखिए इसको हल कर रहे हैं, कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। देखिए इसको अभी कुछ न कहिए, इसको क्या कह सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। इसको क्या कहेंगे साइन 2a, 2 साइन ए इंटू साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 ना है तो बाई में 2 आ जाता है, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई, कॉस कॉस कटा, ये क्या हो गया कॉस अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसका 4 फॉर्मूला होता है, याद है नहीं याद? कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 और क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई। तो यहाँ पे कौन सा रखेंगे साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कट के क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचा 1। इसको इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए तो हम इसे हटा दें, ये प्रूव करना है, याद रखिएगा, या क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन तो होगा ही सभी लोगों के पास, यहाँ हटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2 प्लस दिख रहा है कि नहीं टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। अब देखिए इसको बैठा रहने दीजिए, साइन अल्फा बाई 2, इसको छोटे मानों में तोड़िए, साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू, इसको क्या कह सकते हैं, इसको कितना लिखा जा सकता है, अभी मत लिखिए, लिख दिया जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है बताइए, दोनों में कॉमन क्या है साइन अल्फा बाई 2, यहाँ क्या बचेगा -1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। इतना सही है ना, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, इतना ठीक है। अब ये इधर इंटू हो जाएगा और कॉस अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, एक मिनट, इसके पद देखिए ये कैसे आया है, 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू 1 इंटू माइनस साइन अल्फा बाई 2, 1 इंटू साइन अल्फा है, सॉरी यहाँ साइन अल्फा है, वही कहें कि साइन अल्फा को अब क्या लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई,
तो साइन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, -2 कॉस अल्फा बाई 2। इधर इंटू करा दीजिए, ये कॉमन चला गया, ठीक है ना, ये इंटू करा दीजिए तो क्या होगा, साइन अल्फा बाई 2 -2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अब इसका कॉस वाला रख दीजिए तो क्या होगा, साइन अल्फा बाई 2 -2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 बाई कॉस अल्फा बाई 2। ये गया, माइनस आगे आ जाएगा -tan अल्फा बाई 2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -tan अल्फा बाई 2। -tan अल्फा बाई 2 है ना, यहाँ पे क्या आएगा 1, नहीं tan अल्फा, और यहाँ पे कट पिट करके क्या आएगा 1, जैसे यहाँ आया था। तो ये भी क्या बन जाएगा, देखिए ये भी क्या बन जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। न समझ में आया हो तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, नहीं ग्रुप में बताइएगा, हम फिर से बता देंगे, या कमेंट बॉक्स स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता लेनी पड़ी, बोर्ड छोटा पड़ गया। कमेंट में बताइएगा, एक बार पुनः चर्चा कर देंगे क्लास में। अगला देखें, 19 देखिए, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये है, ठीक है भैया 30,000 रुपये है, कोष में जिसे दो भिन्न भिन्न बांडों में निवेश करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक है। देखिए मान लिया कि एक बॉन्ड x का है, एक बॉन्ड 30,000 माइनस x का है ना, माना है ये। पहले का जो दर है वो 5% है, दूसरे का 7, इसको 5/100 कह सकते हैं, इसको 7/100। देखिए पहला बताना है जब उसे 1800 रुपये प्राप्त हो, दूसरा जो बताना है 2000 प्राप्त हो। तो 1800 वाला हम बता रहे हैं, 2000 वाला होमवर्क में है। देखिए करना कुछ नहीं, कभी इस टाइप का हो तो दो ग्रुप बनाइए, ए में लिख लीजिए, जैसे ए में हम लिख रहे हैं पंक्ति में x और 30,000 माइनस है, और एक बी बनाइए जिसको हम लिख रहे हैं स्तंभ में, क्या है 5/100 और 7/100। अब क्या निकालना है, निवेश करने के लिए कितने में बांटा गया, तो a इंटू बी बराबर कितना आना चाहिए, पहला वाला हम 1800 ले रहे हैं, आप a इंटू बी क्या लेंगे 2000, लगा करके ग्रुप में भेजिएगा, होमवर्क है। a कितना है x 30,000 माइनस x इंटू 5/100 7/100 बराबर 1800। अब गुणा करा दीजिए, x इंटू इतना कितना होगा 5x/100 प्लस ये इंटू कितना होगा 7, 30,000 माइनस x/100 बराबर 1800। बेस सेम है, उधर चला जाएगा, 7 का इंटू हो जाएगा 5x प्लस 7 3 21, 1 2 3 4 माइनस 7x बराबर 18, 1 2 3 4। 7x से ये घट के उधर चला जाएगा, 21 1 2 3 4 माइनस 18 1 2 3 4 बराबर 2 है। अब ये घट जाएगा तो 21 में 18 घटाइए, 4 0 तो आ ही जाएगा, 11 में से 8 गया 3 और 2 1 में 1 गया 0, 30/2 बराबर x कितना आ जाएगा, x बराबर 15, कितना जीरो बचेगा 4 ना, 1 2 3 4, 4000 सॉरी 15,000 एक बॉन्ड में निवेश किए थे और दूसरे में भी कितना किए थे
15,000, ठीक है ना। पहले में कितना किए थे 15,000 और दूसरे में भी, क्योंकि 30,000 माइनस 15,000 क्या हो जाएगा। इसी तरह जो आपका होमवर्क है आप a इंटू बी क्या ले लेंगे 2,000 लगा के बताइएगा, ठीक है। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्रुप में आंसर करके बताइएगा या कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। दो होमवर्क है आज, याद रहेगा हमें। अगला देखिए कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की कितनी बुक है 10 दर्जन, और भौतिकी फिजिक्स की कितनी है 8 दर्जन, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की कितनी है, इकोनॉमिक्स की कितनी है 10 दर्जन। कह रहा है कि इनका जो इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक है। 80, 60 तथा 40 प्रति, ठीक है, प्रति पुस्तक है। तो कह रहा है आव्यूह बीज गणित प्रयोग द्वारा प्राप्त कीजिए कि सभी पुस्तकें बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए सभी पुस्तकें बेचना है तो पहले तो ये प्रति दिया है, ये दर्जन में दिया है, तो 10 गुणे 12 120 पुस्तक, 8 गुणे 12 12 अट्ठे 96 पुस्तक, और 10 गुणे 12 दहम्मा 120 पुस्तक। तो फिर उसी तरह a बराबर एक को पंक्ति में एक को स्तंभ में, जैसे इसको पंक्ति में लिख लिए 120 96 120, ठीक है, और एक को स्तंभ में लिख लिए 60 60 40। अब हमें a इंटू बी कराना है तो 120 96 120 इंटू 60 60 40 गुणा करा दीजिए। 12 छंग 72, 12 छंग 72, 2 जीरो प्लस 6 जीरो तो रहेगा ही, 6 छंग 36 का 6 3 6 9 54 और 3 57, और 12 चौक 48, जोड़ दीजिए तो 2 जीरो 6 मतलब 6 जीरो 8, 8 7 15, 15 2 17 का 7, 1 4 1 5 5 10 7 17, 17,760 रुपये उसके पास होने चाहिए। 2 और बचे हैं ऑब्जेक्टिव, देख लीजिए मन से। फिर आज की क्लास समाप्त, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, तब तक खूब लगाते रहिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्रमशः, इसका दिया है 2 क्रॉस n है, इसका दिया है 3 क्रॉस k है, ये कोटि दी गई है 2 क्रॉस p है, n क्रॉस 3 है, p क्रॉस k है। कह रहा है 21वें में कि पी वाई और डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने में एन के और पी में क्या प्रतिबंध होगा। ए ऑप्शन है के बराबर 3 पी बराबर एन, बी ऑप्शन है के स्वेच्छ अचर है, के स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ है, और पी बराबर 2। सी दिया है पी स्वेच्छ है और के बताना है, और डी दिया है के बराबर 2 और पी बराबर 3। आइए देख लेते हैं प्रतिबंध क्या है। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी की कोटि क्या है, पी की कोटि है पी गुणे के, और
y की कोटि क्या है 3 इंटू के। हमने कहा था कि जब आप इंटू कराएंगे तो पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति बराबर होना चाहिए। तो ये स्तंभ है, ये पंक्ति है, तो k बराबर क्या होना चाहिए 3। तो देखिए k बराबर 3 इसमें है, मिल रहा है, चलिए सही। एक चीज़ और दिया है w का क्या है n इंटू 3 और y तो वही है 3 इंटू के। इंटू कब होगा जब पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर है। लेकिन जुड़ेगा कब जब सेम कोटि का होगा, मतलब कोटि दोनों का सेम होगा पी वाई और डब्लू वाई का। तो पी वाई और डब्लू वाई के कोटि के लिए n बराबर कितना होना चाहिए p। तो ये दो किसमें हैं पहले वाले में, राइट आंसर ये हो जाएगा। दूसरे वाले में 22वां n बराबर p, तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि होगी a p क्रॉस 2, b 2 क्रॉस n, c n क्रॉस 3 और d p क्रॉस n। देखिए जोड़ने घटाने या बाह्य पद का गुणा करने से कोटि नहीं बदलती। तो x की कोटि कितना दी गई है 2 क्रॉस n और z की कोटि क्या दी गई है n क्रॉस 3। तो कोटि क्या होगा 2 क्रॉस n ही रहेगा, 2 क्रॉस n ही रहेगा। आज का वीडियो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 करा दिए हैं, जिम्मेदारी से पढ़ते रहिए। और आप लोगों को का एक काम है, जितने भी मित्र हों उनसे शेयर करिए और उनसे कहिए कि अच्छा चैनल है, मन लगा के पढ़ें, सब्सक्राइब करें, उन्हें पूरा कोर्स मिलेगा। एकदम भी चिंता न करिएगा कि कितना पढ़ाया जाएगा कितना नहीं पढ़ाया जाएगा, पूरी बातें बताई जाएंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।